एपिसोड शुरू होता है जहां छोटोन अदिति से कहता है कि वो अपने फैसले पर एक बार फिर से सोच ले। वो कहता है अनिरुद्ध ने अपने दिल की बात ना सुनकर गलती की थी, क्या तुम भी वही गलती करोगी? जी हाँ दोस्तों, वो ताना मार देता है अनिरुद्ध की पुरानी जिंदगी का। जी हाँ, सीजन 1 में झनक और अनिरुद्ध जो एक हुए थे और जो सारी चीजें हुई थी उसी चीज को लेके। तो क्या दोस्तों आप पुरानी झनक को मिस करते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। आरसी तुरंत बीच में बोल पड़ती है, छोटोन बस करो, अदिति समझदार है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। दोस्तों फिर आरसी अनिरुद्ध से कहती है तुम कुछ नहीं बोलोगे। छोटोन कहता है अनिरुद्ध सब समझता है, अदिति प्लीज समझो बात को। लेकिन अदिति कहती है मुझे कुछ समझना ही नहीं है और वो वहां से चली जाती है। दोस्तों दादा भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अभिमन्यु भी अदिति से कहता है प्लीज शादी कैंसिल मत करो और सीन शिफ्ट होता है एक ड्राइंग रूम में। नीलू अदिति से कहती है मून की बातों को इम्पोर्टेंस मत दो। फिर वो मून पर चिल्लाती है तुम सिर्फ तमाशा देख रही थी ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दोस्तों पुतुल बीच में आकर कहती है नीलू मून को छोड़ दो। लेकिन नीलू कहती है पता नहीं सबको मून से सिंपैथी क्यों होती है। दोस्तों इंदुमती नीलू से कहती है छोड़ो उसका हाथ। तभी दोस्तों पायल मून से पूछती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया सच। दोस्तों मून रो पड़ती है। तभी अनिरुद्ध मून से कहता है तुम वहां जाकर बैठ जाओ, कल गांव चले जाना। जब तक तुम यहाँ रहोगी लोग तुम्हें गलत समझेंगे और तुम परेशान होती रहोगी। दोस्तों इतने में अदिति अंदर चली जाती है। अर्शी कहती है ऋषि अदिति को अकेले छोड़ दो। लेकिन ऋषि अदिति के रूम में चला जाता है। वो कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, तुम जानती थी मैं कितना खुश था इस शादी को लेकर। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। दोस्तों अदिति आंखों में आंसू लेकर कहती है मैं किसी बात को सुनने की हालत में नहीं हूँ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, प्लीज चले जाओ ऋषि। तभी दोस्तों ऋषि कहता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अदिति कहती है प्यार का मतलब झूठ नहीं होता ऋषि। तभी दोस्तों ऋषि स्वीकार करता है मैं गलत था लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इतने में बाहर अर्शी ऋषि की फैमिली से कहती है तुम लोग अदिति पर प्रेशर क्यों डाल रहे हो, ऋषि ने उसे धोखा दिया है, शादी एक बार होती है। अगर कल ऋषि कहता है कि मून के साथ उसकी पहली शादी वैलिड थी तो अदिति का क्या होगा? बात तो सही है दोस्तों, लेकिन जो बोल रही है ना वो औरत सही नहीं है। उसने अनिरुद्ध के जीवन में क्या किया था, जबकि जनक और अनिरुद्ध की तो शादी हो चुकी थी ना भाई। खैर जाने दो। दादा भाई कहते हैं तुम्हारे गुस्सा सही है लेकिन इस रिश्ते को तोड़ना भी गलत होगा। इतने में अभिमन्यु कहता है ऋषि अभी सच बोल रहा है ना, मोन के साथ उसकी शादी कानूनी नहीं थी। अर्शी कहती है मुझे ये सब नहीं सुनना। अभिमन्यु कहता है तुम्हें सुनना पड़ेगा, लेट देम टॉक। सुरजीत कहता है ऋषि ने मून से मजबूरी में शादी की थी, अगर अदिति मान जाए तो हम कोर्ट मैरिज करा देंगे और इन दोनों के लिए एक स्टाम्प पर साइन ले लेंगे कि इन दोनों का कोई रिश्ता और कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ मून मंदिर के सामने रो रो कर कहती है भगवान जी ऋषि और अदिति का रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो, और फैसला लेती है कि कल वो गांव चली जाएगी। वो प्रार्थना करती है कि ऋषि और अदिति फिर से एक हो जाएं। इतने में दोस्तों छोटोन अनिरुद्ध से कहता है ये वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ था। अनिरुद्ध कहता है मुझे अजीब महसूस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले अनिरुद्ध की लवर मतलब वो खुद इन सब मामलों में फंसा हुआ था और जाने और अनजाने में आज उसकी बेटी है। जब उसको ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। इतने में दोस्तों ऋषि अदिति से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी दोस्तों दूसरी तरफ ऋषि जो है वो अदिति से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? प्लीज सिर्फ 10 मिनट दे दो मुझे। अदिति कहती है मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं हूँ, मैं ट्रस्ट खो चुकी हूँ। यहीं पर दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, उसके बाद बताऊंगा कि अगले एपिसोड में क्या होगा। ये जो कहानी चल रही है आप ये बताओ क्या जो नूतन बनी जनक मतलब जनक जो है वो नूतन बनी पड़ी है, क्या आप पुरानी जनक को मिस कर रहे हैं? और क्या यहाँ पर नूतन मतलब जनक को आकर अपनी बेटी छोटी जनक को बचाना चाहिए? और छोटे जनक को करना तो करना क्या चाहिए? क्या शादी जबरदस्ती उसको ऋषि को छोड़ना नहीं चाहिए या छोड़कर वो अपने गांव चली जाए, उसके लिए क्या फायदेमंद होगा? आइए अब जानते हैं प्रीकैप। अदिति ऋषि से कहती नजर आएगी और वो कहेगी कि प्रॉमिस करो कि जनक कभी हमारे बीच नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ जनक अपने आप से कहती नजर आएगी मैं जानती हूँ कि मेरी ऋषि से शादी बस एक फर्जी रिश्ता था, फिर भी मुझे ऋषि की याद क्यों आ रही है। क्या दोस्तों यहाँ पर जनक और ऋषि एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं या सिर्फ ये जनक प्यार करने लगी है या ऋषि सिर्फ उसका यूज कर रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।